ड्राइवरलेस कार या फिर हम कह सकते हैं ऑटोमेटेड व्हीकल्स, ये एक कार में आने वाली ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी भी अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने में लगी हुई है। पार्टनर्स फॉर ऑटोमेटेड व्हीकल एजुकेशन यानी कि PAVE के द्वारा 2020 में एक पोल कराया गया था अमेरिकन्स पे, और उस पोल से ये बात क्लियर हो गई थी कि लोगों के अंदर ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं है कि आखिर ये सेल्फ ड्राइविंग कार वर्क कैसे करती है, कैसे एक बिना ड्राइवर की कार रोड पे चलेगी और वो एक्सीडेंट नहीं करेगी और अपने डेस्टिनेशन पे सेफली पहुंच जाएगी। इस बात पे किसी को भरोसा नहीं हो रहा ज़्यादातर लोगों को, और इसी की वजह से लोगों में लो कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहा है सेल्फ ड्राइविंग कार्स को लेकर। इसी PAVE के द्वारा 2021 में एक सर्वे कराया गया था जिसमें यह पता चला था कि 46% अमेरिकन सेल्फ ड्राइविंग कार में बैठने तक को तैयार नहीं है। वो लोग सेल्फ ड्राइविंग कार में घुसने तक से डरते हैं, और बाकी बचे 86% लोग कार में बैठने के बाद बहुत पैनिक करते हैं, बहुत डर जाते हैं कि आखिर ये कार चल कैसे रही है और मैं इस पर भरोसा आखिर करूँ तो करूँ कैसे। और इसीलिए बड़ी बड़ी सेल्फ ड्राइविंग कार की कंपनियां जैसे कि टेस्ला और बाकी जितनी भी कंपनियां हैं जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाती हैं, उनके बीच में एक सबसे बड़ा रोड़ा ये बना हुआ है कि उनको सबसे पहले लोगों के बीच में एक ट्रस्ट जनरेट करना है, लोगों को ये भरोसा दिलाना है कि सेल्फ ड्राइविंग कार एक ह्यूमन ड्राइविंग कार से ज़्यादा सेफ होता है और ये एक्सीडेंट बहुत कम करेगी। हालांकि अभी मेन स्ट्रीम मार्केट में फुल्ली ऑटोमेटेड व्हीकल्स आना बाकी है, अभी फुल्ली ड्राइवरलेस कार मार्केट में मौजूद नहीं है। हालांकि आपको मार्केट में कुछ मिनी या सेमी ड्राइवरलेस कार आपको देखने को मिल जाएंगे जिनमें ड्राइवरलेस कार के आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे। NHTSA की माने तो आप एक फुल्ली ऑटोमेटेड व्हीकल फुल्ली ड्राइवरलेस कार हमें 2025 तक सड़कों पे दौड़ती हुई दिख जाएगी, लेकिन लोगों में एक जागरूकता ना होने के कारण लोग अभी भी सेल्फ ड्राइविंग कार में बैठने तक से कतराते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर ये सेल्फ ड्राइविंग कार काम कैसे करती है। भारत की सड़कों पर आप ऐसी गाड़ियां शायद कभी नहीं देख पाएंगे, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे देश में सड़कों पर जिस तरह का ट्रैफिक है, जिस तरह की अनुशासनहीनता है, यहाँ पर दुनिया की बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी भी शायद फेल हो जाएगी। My first driverless parking. The car is stuck. There's no driver. I hope I'm not sitting next to Mr. India. एक सेल्फ ड्राइविंग कार काम कैसे करती है, इसको जानने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार होती क्या है। एक ड्राइवरलेस कार या फिर एक ऑटोनोमस व्हीकल हम उसको बोलेंगे जो कैपेबल हो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए, जो एक ह्यूमन के बिना खुद ड्राइव कर सके, जिसको ऑपरेट करने के लिए एक ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट ना हो। आमतौर पे देखें तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के 5 लेवल होते हैं। लेवल 1 होता है ड्राइवर असिस्टेंस, लेवल 2 होता है पार्शियल ऑटोमेशन, लेवल 3 होता है कंडीशनल ऑटोमेशन, लेवल 4 होता है हाई ऑटोमेशन और लेवल 5 होता है फुल ऑटोमेशन। हम 2020 से इसी 3rd लेवल पे अटके हुए हैं, यानी कि अभी आपको जो ड्राइवरलेस कार दिख रही है मार्केट में वो लेवल 3 के कार्स हैं, जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है अपने आसपास के इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करने के लिए, सेंस करने के लिए। लेवल 3 की कार्स आमतौर पे सभी ड्राइवरलेस टास्क को कंप्लीट कर लेगी, लेकिन स्टिल इसमें एक ह्यूमन का होना जरूरी है। और आइए अभी देखते हैं ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स आखिर काम कैसे करती है। आमतौर पे देखिए तो एक सेल्फ ड्राइविंग कार में बहुत प्रकार के सेंसर्स लगे होते हैं, बिल्कुल इंसानों के जैसे एक सेल्फ ड्राइविंग कार में कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं ड्राइव करने के लिए। जैसे कि एक इंसान सेंस करता है सुनना, देखना, छूना या सूंघना, सेम उसी प्रकार से एक ड्राइवरलेस कार में कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। और अभी हम बात करते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स की आंखों के बारे में, जिसको हम कहते हैं लाइडार। लाइडार का मतलब होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये टेक्नोलॉजी अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सेंस करती है और सेंस करने के बाद अपने आसपास के इन्वायरमेंट का एक 3D मैप तैयार करती है। आमतौर पे जो पहले सेल्फ ड्राइविंग कार्स आया करते थे उनके ऊपर ये एक स्पिनिंग सिलेंड्रिकल लाइडार लगा होता है जो देखने में बहुत हैवी और बहुत बड़ा लगता है, और ये एक कार की लुक को पूरी तरीके से बिगाड़ के रख देता था। और अभी ये लाइडर टेक्नोलॉजी बहुत छोटी हो गई है, इसको आप एक नॉर्मल कार पे देख भी नहीं सकते क्योंकि ये अंदर फिट हो जाती है। जनरली लाइडर टेक्नोलॉजी से एक लेज़र निकलता है और ये लेज़र जाके एक ऑब्जेक्ट पे टकराता है, और ये टेक्नोलॉजी उस टाइम को मेजर करती है कि ये लेज़र एक ऑब्जेक्ट से टकरा के कितने समय में वापस आया, और फिर आसपास के इन्वायरमेंट का एक 3D डायमेंशनल मैप बनाती है। ये लाइडार टेक्नोलॉजी से चारों तरफ एक लेज़र निकलती है और वो लेज़र ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस सेंसर पे आती है, और उसकी मदद से एक 3D इन्वायरमेंटल मैप ये टेक्नोलॉजी बनाती है आसपास के इन्वायरमेंट का। आमतौर पर 2 टाइप के लाइडार होते हैं, एक TOF लाइडार यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट लाइडार,
और दूसरा होता है FMCW लाइडार। हालांकि इन दोनों का काम सेम होता है, लेकिन हर एक की अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं। इस लाइडार टेक्नोलॉजी से एक कार के आसपास का जो एक 3D इन्वायरमेंटल मैप तैयार हुआ रहता है, वो एक सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये 3D डायमेंशनल मैप जो एक लाइडार टेक्नोलॉजी जनरेट करती है, ये कार की आंखें हो जाती हैं। इसी के थ्रू कार दुनिया को देखती है। और जो लाइडार टेक्नोलॉजी की वजह से जो एक 3D इन्वायरमेंटल मैप तैयार होता है, उसमें मोर डिटेल, मोर डेप्थ होता है, जिसकी वजह से एक कार एक ह्यूमन के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से देख सकती है आसपास के इन्वायरमेंट को। और ताज्जुब की बात तो ये है कि लाइडार टेक्नोलॉजी से एक कार रात में भी अपने आसपास के इन्वायरमेंट का एक 3D मैप तैयार कर सकती है। और इन लाइडार टेक्नोलॉजी से जो लेज़र बीम से निकलती हैं, वो पूरी तरीके से इनविजिबल होती हैं, जिसको कोई भी इंसान अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकता। और ये लाइडार टेक्नोलॉजी कोई नई इन्वेंशन नहीं है। लाइडार टेक्नोलॉजी को इन्वेंट हुए 55 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि क्या सेल्फ ड्राइविंग कार्स सेफ होते हैं, क्या लोगों को इन पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स अपने आने के साथ साथ लोगों के बीच बहुत सारी एक्साइटमेंट लेके आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स के बीच जाने से पहले इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स की कंपनियों को ये बात प्रूफ करना होगा कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार एक ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत ही सेफ होता है और इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार एक ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत सेफ होता है। अपने हाईटेक सेंसर्स और कैमरा की वजह से ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स इतने ज़्यादा फाइन हो जाते हैं अपने ड्राइविंग में कि एक्सीडेंट होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स लाइडार टेक्नोलॉजी की मदद से सिर्फ अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सेंस ही नहीं करेगी, बल्कि ये एंटिसिपेट भी करेगी कि आखिर सामने से आ क्या रहा है। और अभी ह्यूमंस इतने कैपेबल नहीं हुए जितनी कि एक 4th या 5th लेवल की सेल्फ ड्राइविंग कार होती है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि आने वाले समय में सेल्फ ड्राइविंग कार क्रैशेस या फिर एक्सीडेंट के नंबर को बहुत ही कम कर देगी और ह्यूमंस की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेगी। लेकिन अभी भी एक 4th या 5th लेवल की सेल्फ ड्राइविंग कार्स कस्टमर्स के बीच आने में बहुत ज़्यादा समय लगाएगी। लेकिन सेल्फ ड्राइविंग कार्स की टेस्टिंग में और लोगों के बीच इस टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल होने में ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा सेफ है। इसमें तो बहुत समय लगने वाला है। तो ये रही एक डिटेल्ड वीडियो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में। आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताएं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पे आप मुझको मैसेज कर सकते हैं या फिर अपनी क्यूरी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो या फिर मेरी कोई बात आपको गलत लगी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।